नमस्कार, आप देख रहे हैं यूपी टीवी 7 सच की तह तक। 1 अगस्त 2020 कानपुर नगर में आने वाले कोविड पॉजिटिव मरीजों को पॉजिटिव होने की सूचना मैसेज के द्वारा भी तत्काल उन तक पहुंचेगी और उन्हें क्या करना है इसकी भी जानकारी उस मैसेज को लिंक पर क्लिक करने पर मिलेगी। उन्हें ऑनलाइन फॉर्म भी भरना होगा और उन्हें होम आइसोलेशन में रहना होगा या फिर हॉस्पिटल फैसिलिटीज़ में भर्ती होना होगा, जिसके लिए जिला प्रशासन द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया गया है और वो पोर्टल है icpmskanpur.in, जिसके संबंध में डॉक्टरों की ट्रेनिंग भी पूर्ण हो गई है। यह पोर्टल 24 घंटों में पूर्ण रूप से कार्य करने लगेगा और होम आइसोलेशन में रहने वाले समस्त कोविड पॉजिटिव मरीजों से उनकी स्थिति के विषय में भी जानकारी ली जाएगी। यदि किसी को भी होम आइसोलेशन में मरीज की तबीयत खराब लग रही है या उसे कोई समस्या ऐसी हो रही है जो कि सिम्टम्स हैं, तो वह सेंट्रल कंट्रोल रूम नंबर 180018051559 पर तत्काल कॉल करके होने वाली अपनी समस्याओं के विषय में जानकारी दे सकते हैं। मेडिकल टीम द्वारा उनसे संपर्क कर कार्रवाई की जाएगी। उक्त जानकारी आज मंडलायुक्त डॉक्टर सुधीर एम बोबड़े ने नगर निगम सेंटर कंट्रोल रूम में कोविड व्यवस्थाओं की समीक्षा बैठक के दौरान व्यक्त किया। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि पॉजिटिव आने वाले मरीजों की सूची RRT टीम के पास पहुंचेगी। उन्होंने समस्त थानावार RR टीम बनाने के निर्देश दिए हैं, जिससे पॉजिटिव मरीजों से टीम द्वारा तत्काल संपर्क कर उनकी वर्तमान स्थिति का आकलन करते हुए उनकी मरीज के अनुसार उन्हें होम आइसोलेशन या मेडिकल फैसिलिटीज उपलब्ध कराई जा सके। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि समस्त पॉजिटिव मरीजों से होम आइसोलेशन में रहने से पहले ऑफलाइन फॉर्म भरने में होने वाली असुविधा के दृष्टिगत जिला प्रशासन द्वारा पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कोविड पॉजिटिव आने वाले मरीज को तत्काल मैसेज भेजा जाएगा। मरीज के द्वारा लिंक करने पर उसको फॉर्म भरना होगा। यह फॉर्म अनिवार्य रूप से पॉजिटिव मरीजों को भरना होगा। फॉर्म में उसके द्वारा ली जाने वाली फैसिलिटीज के विषय में अंकित करना होगा कि उसे होम आइसोलेशन में रहना है या हॉस्पिटल फैसिलिटीज लेनी है। यदि उस व्यक्ति द्वारा फॉर्म नहीं भरा जाता है तो कंट्रोल रूम से भी कॉल करके उसका फॉर्म भरवाया जाएगा। उन्होंने बताया कि यदि होम आइसोलेशन में मरीज की स्थिति खराब होने लगती है तो वह तत्काल कंट्रोल रूम नंबर 180018051559 पर संपर्क करे। तत्काल टीम उनसे संपर्क करेगी। उन्होंने यह भी बताया कि होम आइसोलेशन का चयन करने वाले व्यक्ति के घर में टीमें जाएंगी जो उसको यह बताएंगी कि उन्हें क्या सावधानी बरतनी है, जिसके लिए थानावार टीमें गठित की गई हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर ब्रह्मदेव राम तिवारी ने बताया कि समस्त पॉजिटिव आने वाले मरीजों को प्रशासन द्वारा संपर्क किया जाता है। मंडलायुक्त महोदय की प्रेरणा से ही इस पोर्टल को बनाया गया है। इस पोर्टल में समस्त सरकारी प्राइवेट फैसिलिटीज के विषय में जानकारी होगी। लिंक करते ही मरीज को समस्त फैसिलिटीज दिखने लगेगी कि उसको क्या चयन करना है। उन्होंने यह भी बताया कि जैसे ही व्यक्ति की रिपोर्ट पॉजिटिव आती है, पोर्टल में दर्ज कराते ही उसके पास दिए गए नंबर पर मैसेज जाएगा कि उसकी रिपोर्ट पॉजिटिव आई है। उसको दिए गए लिंक में लॉग इन करना होगा और फॉर्म भी भरना होगा। यदि उसको फॉर्म भरने में असुविधा हो रही है तो कंट्रोल रूम नंबर एक बार मैं आपको फिर से बता दूं 180018051559 से भी मदद ले सकता है। इसके अलावा जिला प्रशासन द्वारा संबंधित व्यक्ति को कॉल करके भी उसके फॉर्म भरवाने में मदद की जाएगी। उन्होंने बताया यदि किसी भी मरीज की तबीयत खराब होती है तो तत्काल कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करने से झिझकना नहीं चाहिए। एक बार कंट्रोल रूम नंबर पर संपर्क करने के बाद आपको सुविधा प्रदान की जाएगी, जिससे कि एम्बुलेंस के माध्यम से उसे उसकी मर्जी के अनुसार प्राइवेट या सरकारी अस्पताल में भी भर्ती कराने की व्यवस्था तत्काल की जाएगी। उन्होंने निर्देशित करते हुए कहा कि जो भी प्राइवेट लैब सैंपल ले रहे हैं वह संबंधित व्यक्ति का आधार कार्ड, उससे संबंधित किसी अन्य व्यक्ति का मोबाइल नंबर तथा उस व्यक्ति का भी मोबाइल नंबर अवश्य लें। गलत पता या गलत मोबाइल नंबर देने वाले के संबंध में या उससे संबंधित व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी।
यदि जो व्यक्ति अपनी कोविड जांच कराता है तो उसे अपना वर्तमान पता ही लिखवाना होगा। गलत पता देने वाले व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बैठक में डीआईजी एसएसपी डॉक्टर प्रतिंदर सिंह, नगर आयुक्त श्री अक्षय त्रिपाठी, सिटी मजिस्ट्रेट श्री हिमांशु गुप्ता तथा संबंधित डॉक्टर प्रमुख तौर से उपलब्ध रहे। उन्होंने अपनी प्रस्तुति कर एक अहम भूमिका निभाई। आप जुड़े रहिए यूपी टीवी 7 से, सच की तह तक। मैं जिलाधिकारी कानपुर नगर में बताना चाहता हूं कि कोविड पेशेंट के बेहतर इलाज और बेहतर प्रबंधन के लिए जिले में कोविड-19 सुरक्षा कवच विकसित किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से जो ही कोई मरीज पेशेंट आता है उसके पास उसके मोबाइल नंबर पर एक मैसेज आएगा और उसमें पोर्टल का लिंक दिया होगा। इसका वेब लिंक है icpmskanpur.in और इस पोर्टल पर आप जो है पोर्टल को खोल करके पूरी सूचना भर सकते हैं। एक सर्वे फार्म दिया होगा और जो आप इसकी पूरी सूचना भरेंगे तो आपको होम आइसोलेशन में जाना है या फैसिलिटी में जाना है वह आप चूज कर सकते हैं और सर्वे के माध्यम से सूचना हमारे इंटीग्रेटेड पोर्टल पे चली जाएगी। उसके अनुसार आपके पास जो है हमारी टीमें पहुंचेंगी, आरआरटी टीमें पहुंचेंगी। यदि आपको होम आइसोलेशन है तो आप होम आइसोलेशन की पूरी व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी, फॉर्म भराया जाएगा। और यदि आपको फैसिलिटी एलोकेट की जानी है, आपको उपचार दिलाया जाना है किसी अस्पताल में, तो उसके लिए फिर एम्बुलेंस की व्यवस्था की जाएगी और आपको चुने हुए अस्पताल में, चाहे वो प्राइवेट की व्यवस्था हो या सरकारी अस्पताल में, या जिस स्तर की आपकी स्थिति होगी उस हिसाब से आपके लिए अस्पताल एलोकेट किया जाएगा और एम्बुलेंस के माध्यम से तत्काल आपको वहां पहुंचाने की व्यवस्था करके आपके इलाज की व्यवस्था सुनिश्चित की जा रही है। यदि आपको कोई समस्या आ रही है तो यह हमारे इंटीग्रेटेड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर जो नगर निगम में स्थापित है उसका जो टोल फ्री नंबर है 180018055159, रिपीट 180018055159, इससे जुड़ा हुआ है। ये नंबर भी आपको मैसेज के साथ जाएगा। इस नंबर पर आप कॉल कर सकते हैं, कोई भी जानकारी ले सकते हैं। यदि आपको सर्वे फार्म भरने में कोई समस्या है तो आप इस टोल फ्री नंबर पर कॉल करके उनसे गाइडेंस ले करके इस नंबर को आप जरूर, इस सर्वे फार्म को ज़रूर भर दीजिए। यदि आप नहीं भरते हैं तो हमारे कंट्रोल रूम से आपके पास फ़ोन भी जाएगा और आपको रिमाइंड कराया जाएगा कि आप तत्काल अपनी सूचना इस सर्वे फार्म में भर दें। तो किसी भी तरह के कोविड संबंधी एडमिशन के लिए, उपचार के लिए इस व्यवस्था लागू की जा रही है और इसमें सभी कोविड पॉजिटिव पेशेंट का, उनके परिवारजनों का और समाज का सहयोग अपेक्षित है, जिससे उन्हें समय रहते बेहतर से बेहतर इलाज की सुविधा और व्यवस्था उपलब्ध कराई जा सके। धन्यवाद।